कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली में जनसभा करने पहुंची। उनका ये दौरा पहले से ही तय था। जाहिर है तैयारियां भी जोर शोर से की गई थी। उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद थे। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। भाषण शुरू करते ही प्रियंका गांधी ने जाहिर कर दिया कि चुनावी सीजन में विपक्ष पर हमला करने का वो एक भी मौका चूकने वाली नहीं है। प्रियंका जी का स्वागत करें। वोटा आप विपक्ष को प्रियंका की ललकार। तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की जरूरत होती है। एक एक कर कई बार किए प्रहार। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है। दौसा की कांदोली का ये वही मैदान है जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोग जुटे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी। आज उसी मैदान में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ममता भूपेश ने मीणा संस्कृति की पहचान माने जाने वाली पीली लुंगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहे। ऐसा लगा मानो विपक्ष को कांग्रेस की एकजुटता का एहसास कराया जा रहा हो। प्रियंका गांधी से लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट का मंच पर एक एक कर स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी। चुनावी सरगर्मी के बीच सबको बोलने का मौका भी मिला। प्रियंका गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया वो हमलावर हो गई। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ की तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगा दिया। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। प्रियंका गांधी का दौसा दौरा पहले से ही तय था। उसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि आज ही ईआरसीपी पर शुरू की गई कांग्रेस की जन जागरण यात्रा का समापन था। जाहिर है ईआरसीपी पर प्रियंका गांधी हमला करना कैसे चूक जाती। ईआरसीपी पर सिर्फ जुमलेबाजी का आरोप। ईआरसीपी को नहीं किया राष्ट्रीय परियोजना घोषित। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इस पर पहले आपने तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? प्रियंका गांधी से पहले मंच पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने भी जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने भी ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र को जमकर घेरा। ईआरसीपी को लेके भारत सरकार गुमराह करी लोगों को। उनका मंत्री राजस्थान का ही है शेखावत, वो गुमराह कर रहा है।
हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वादा झूठा है, उनको पूरा एक्सपोज करेंगे हम लोग। जो हमारी ईआरसीपी की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। लेकिन यहां के लोगों को, यहां की जनता को, यहां का विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं 2 बार कहा था कि ईआरसीपी की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दौसा के कांदोली में मौका ईआरसीपी पर 16 अक्टूबर को 12 से शुरू हुई कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के समापन का था, जिसकी झलक मंच पर कांग्रेस के दिग्गजों के बयानों में भी दिखी। चुनावी मौसम में एक तीर से 2 निशाने लगाए गए। एक तरफ इस परियोजना के बहाने सरकार को घेरा गया, तो दूसरी तरफ 13 जिलों में लागू होने वाली इस परियोजना के सहारे मतदाताओं को साधने की भी कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं प्रियंका गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने जमकर निशाना साधा, कहा चुनावी आग में रोटियां सेकने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। सुनिए। देर कर दी हुजूर आते आते, यह जुमला आज सटीक रूप से प्रियंका गांधी जी के ऊपर लगता है। जब राजस्थान की बहन बेटियां तड़प तड़प के कह रही थी कि प्रियंका जी हम भी इस देश की बेटियां हैं और आपने वादा किया था कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, आप पिछले 5 साल तक नहीं आए। जब राजस्थान का युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रियंका जी हमारे यहाँ 18 पेपर लीक हो चुके हैं और कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई हमको सुविधाएं नहीं मिल रही, तब आप नहीं आई। आज आप आई हैं चुनावी आग के अंदर अपनी रोटियां सेकने, और आई भी हैं तो ऐसे झूठे जुमलों के साथ में क्या आप कहती हैं ईआरसीपी लागू नहीं किया। ईआरसीपी की फाइल पे तो माननीय अशोक गहलोत जी कुंडली मार के बैठे थे। आप जरा अशोक गहलोत जी से पूछ के देखिए कि उन्होंने पिछले 8-5 साल के अंदर ईआरसीपी के ऊपर क्या किया। तो ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाली गई। आज इस यात्रा का समापन किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा दौसा पहुंची, चुनावी हुंकार भरा और जमकर ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकाली क्यों, और ये परियोजना क्यों इतनी ज्यादा अहम है जो इसे दोनों ही पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए यह परियोजना अहम है। ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट का 86 सीटों पर सीधा असर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 200 में से 86 सीटों पर इसका असर है। 13 जिले इसके अंदर आते हैं। राज्य के 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है और इसे लेकर जमकर राजनीति भी की जा रही है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था, तो ऐसे में बीजेपी के पास भी ये कहने का मौका है कि शुरुआत तो हमने की, अब कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोट अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि लगातार कांग्रेस की ओर से अब इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसे लेकर आज केंद्र सरकार को जमकर घेरा गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।